दोस्तों, मेरे बाबूजी कहा करते थे, खुद चेती होती नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहा आकाश को, प्रभु पठयो पाताल। इसका मतलब होता है कि अपने मन का नहीं होता है, लेकिन ईश्वर जो चाहता है, उसके मन का तुरंत होता है। जैसे वो चाहता है, वो उसके मन का होता है। आज की जो मेरी स्टोरी है, वो उसी के ऊपर है कि समय कैसे बदलता है, ईश्वर कब कहाँ क्या कर देगा, कुछ पता नहीं। अगर हम पेशेंस और धैर्य रखते हैं तो कुछ भी हो सकता है। समय कहां से कहां आपको पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कब कहां क्या खेल रचा हुआ है, बिल्कुल पता नहीं। क्योंकि वो जो चाहता है वो तुरंत होता है। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो उसी पे आधारित है। आप लोग मेरी स्टोरी को सुनिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक शहर में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था और बहुत अच्छे से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग हंसी खुशी रह रहे थे, खाना बनाते खाते पीते रहते, जैसे एक हैप्पी मैरिड लाइफ लोग एंजॉय करते हैं, उसी तरह वो फैमिली हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी। दोनों लोग आपस में बहुत प्यार था, लोग खुश रहते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, हंसते थे, जैसे प्यार जताया जाता था एक दूसरे से जताते थे। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। अचानक से समय बदल गया। अचानक से टाइम बदला और दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी। कभी किसी बात पे लड़ाई होती, कभी किसी बात पे लड़ाई होती, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लड़ाइयां शुरू हो गई। और जब धीरे 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 लड़ाइयां शुरू हो गई और लड़ाइयां इस कदर शुरू हो गई, वहां तक आ गई लड़ाइयां कि अब ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते। जितना ही इन लोगों में प्यार था, उतना ही इन लोगों में नफरत एक दूसरे के प्रति पैदा हो गई। समय चेंज हो गया। प्यार का समय था, इन लोगों ने प्यार किया, नफरत का समय आया और जबरदस्त इस कदर नफरत कि ये दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के लिए एकदम तैयार। कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने फैसला किया कि हस्बैंड अपना सब कुछ अपने वाइफ के नाम करेगा और डिवोर्स दोनों अलग होंगे। हस्बैंड राजी हुआ कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसने अपना सब कुछ अपनी वाइफ के नाम कर दिया। दोनों में डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अब जब कोर्ट से बाहर निकला तो उसने अपनी जेब देखी ऊपर नीचे, तो उसकी जेब में 1,000 रुपए पड़े हुए थे। उसने सोचा कि अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो अब मेरे जीने का क्या मतलब है, मेरे जीने का क्या मतलब। मैं चलता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। वो वहां से कोर्ट से सीधे एक नदी की तरफ बढ़ा कि जाके नदी में कूद के सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। अभी रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में आया कि चलो चाय पी लेते हैं। दुकान पे चला गया चाय पीने, और जाके दुकान पे खड़ा ही हुआ है कि उसने सोचा कि जब मरना ही है तो फिर ये जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं, ये लेके क्यों मरूं, इसको भी खर्च करके मौज मस्ती में, इसके बाद मरता हूं। नदी की तरफ जाना कैंसिल करके उसने जो है अपना रास्ता कसीनो की तरफ बढ़ाया। चलो मौज मस्ती करूंगा, कसीनो में पैसा ये 1,000 रुपये अभी उड़ाऊंगा,
इसके बाद जाके सुसाइड करूंगा। ठीक है, डिसाइड किया उसने। कसिनो की तरफ जा रहा था, चला गया कसिनो की तरफ, और वहां लंबी लाइन लगी थी। लाइन में खड़ा था, लाइन में खड़ा था, उसका नंबर थोड़ा देर में आया, तब तक उसने पास में रखे एक न्यूज़पेपर को उठाया और देखा कि एक खदान थी जिसमें जिसको सरकार बहुत दिन से गड्ढा खोद रही थी। वहाँ गोल्ड निकलने के आसार थे, तो वहाँ खुदाई चल रही थी, लेकिन बहुत सालों से खुदाई चल रही थी और वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो सरकार उस खदान की नीलामी कर रही थी। अब इसने सोचा, न्यूज़पेपर में देखा, इसने सोचा कि जब कुछ नहीं हो रहा और मैं मर ही रहा हूं, तो चलता हूं, वहीं देखता हूं खदान में, अगर मिल जाएगी खदान तो ठीक है, और नहीं तो उसी खदान में कूद के सुसाइड कर लूंगा, उसी गड्ढे में कूद के सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। उसके दिमाग में आया, उसने बोला छोड़ो, कसीना छोड़ो और चलो वहां जहां नीलामी हो रही थी। अब देखिए कि कैसे कैसे उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, समय कैसे कैसे उसको घुमा रहा है। पहले सुसाइड करने के लिए गया, इसके बाद कसीनो आया, और इसके बाद अब खदान में जा रहा है। गया वहां, और वहां जब गया तो सिर्फ नीलामी करने वाले थे, और ये अकेला बंदा यहां, और कोई था ही नहीं, और कोई आया ही नहीं वहां नीलामी में। तो खदान जो है इसके नाम कर दी गई, 1000 रुपए में दिया और 1000 रुपए में खदान इसके नाम हो गई। अब इसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब 1000 थे, खत्म हो गए, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी में कूद के जान दे दूंगा, मरना तो है ही, मरना तय है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तैयारी हो गई उसके मन में ये सब। जब नीलामी हो गई, खत्म हुई, तो देखा दोपहर के 2 बजे हैं। दोपहर के 2 बजे बाद देखा कि कुछ लोग फावड़ा वड़ा ले करके वहां आए मजदूर, और उनसे बोले कि साहब, अब तो ये खदान आपके नाम हो गई है, बताइए कहाँ खोदना है। आज की खुदाई हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज का पैसा हमें मिला हुआ है, शाम 5 बजे तक हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम खुदाई कर सकते हैं। बोला ठीक है भाई, जब तुम लोग आ ही गए और पैसा मिला ही है तो क्या प्रॉब्लम है, चलो। गए खदान की तरफ, खुदाई शुरू हुई, और शाम 5 बजे से पहले, अभी 5 बजने ही वाला था, वो लोग जाने ही वाले थे, तब तक किसी का फावड़ा एक टकराया, खट की आवाज आई, टकराया और मिट्टी हटाई गई, तो एक सोने का टुकड़ा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस आदमी के बिल्कुल विचार बदल गए। कहां मैं सब कुछ दे आया था, सब कुछ, कुछ नहीं बचा था मेरे पास, कहां मैं मौत के किनारे पे एकदम खड़ा था, मुझे आज मरना ही मरना है, और ये सोने का टुकड़ा। समय बदल गया, मरना कैंसिल। इसके बाद उसने इस टुकड़े को बेचा, इसके बाद वो खदान ही सोने के लिए थी। बहुत सारा पैसा, जितना पैसा उसने अपनी वाइफ को नहीं दिया, उससे ज्यादा पैसा कमाया उसने। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं तक, और मेरे बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि पेशेंस और धैर्य रखिए, वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो डिजायर, वो मिलेगा। बस अपने काम को सुचारू रूप से करते रहिए, जो आपका काम है उसको करिए, उसमें कोई इब्बट नहीं होना चाहिए। कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पॉजिटिव है इसमें, बहुत कुछ पॉजिटिव सोच है इसमें। लास्ट में उसको एक सकारात्मक सोच आई कि चलो मैं खदान के पास चलता हूं, एक देखा जाएगा जो होगा, और उसी खदान में नहीं समझ में आएगा तो मर जाऊंगा। और एट लास्ट हुआ क्या, समय बदल गया, अपने आप सरकमस्टेंसेस बनने लगे, अपने आप सरकमस्टेंसेस बनने लगे, परिस्थितियां अपने आप वैसे ही बनती चली गई। नदी में जाता तो मर जाता, नदी में चाय पीने का मन नहीं करता तो वहां चाय नहीं पीता, और कसीनो नहीं जाता, कसीनो नहीं जाता तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो आज खदान का मालिक नहीं होता, सोने का मालिक नहीं होता। समय बदल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अपने कर्म को करते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो मेरी ये कहानी यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।